इस साल राजधानी पटना में पुलिस ने जिस्म फरोशी की कई धंधों का पर्दाफाश किया, जिसे लेकर पुलिस की खूब किरकिरी हुई, क्योंकि थाने से चंद कदमों की दूरी पर होटल में डर्टी खेल चल रहा था। तो कहीं पार्लर की आड़ में जिस्म की प्यास बुझाई जा रही थी, तो कहीं जिस्म के जादूगर जिस्म का सौदा कर रहे थे, जो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रात के करीब 12 बजे जक्कनपुर थाने की पुलिस ने पुरानी बस स्टैंड के पास स्थित होटल प्रांजन में छापेमारी कर कमरा संख्या 202 से दोनों लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया था और दोनों कॉल गर्ल की निशानदेही पर गर्दनीबाग के सरिस्ताबाद में छापेमारी कर किराए के कमरे से 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया था। जब पुलिस ने सभी से पूछताछ की तो पता चला कि जिस्म फरोशी के पीछे गुलशन किंग है, जो जादूगर बनकर दूसरे प्रदेशों से लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बुलाकर पटना लाता था और ट्रेनिंग के बाद गंदे धंधे में धकेल देता था, जिसमें छोटी उसका पूरा साथ देती थी, जो कभी उसके इशारे पर ग्राहकों के साथ रात बिताती थी। हालांकि पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस ने लड़कियों को तो देह व्यापार के गंदे धंधे से बाहर निकाल दिया, लेकिन गुलशन किंग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। यही वो तारीख थी जिस दिन पटना पुलिस ने कृष्णापुरी थाना इलाके के बोरिंग रोड में ब्यूटी पार्लर की आड़ में चल रही जिस्म फरोशी की गंदे धंधे का पर्दाफाश किया था और बंद कमरे से 3 युवक और 3 युवतियों को एक साथ गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार तीनों लड़कियां प्रोफेशनल थी, जो पैसे लेकर जिस्म की आग बुझाने का काम करती थी। उसके बाद पुलिस ने उस पार्लर को सील कर दिया। राजधानी पटना की जगदेवपथ स्थित नामचीन अपार्टमेंट के फ्लैट से कई लड़के लड़कियों को आपत्तिजनक स्थिति में गिरफ्तार किया गया था, जो फ्लैट को ही जिस्म फरोशी का अड्डा बना दिए थे, जहां दिन के उजाले में भी लड़कियां हवस की भूख मिटाती थी। एक ऑर्केस्ट्रा गर्ल ने अपने इंस्टाग्राम पर 4 मिनट 2 सेकंड का वीडियो पोस्ट करके अपने दिल की बात कही थी, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसने वीडियो में कहा था कि मैं कॉल गर्ल नहीं हूँ, मुझे लोगों ने बना दिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सब कुछ लूट लिया। वो रोते बिलखते कह रही थी कि मुझे सब ने धोखा दिया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों बना दिया मुझे। जब लोग किसी की जिंदगी बना नहीं सकती तो किसी की जिंदगी बर्बाद क्यों करते हैं। लड़कियों को सिर्फ इसलिए इंसाफ नहीं मिलता क्योंकि वो लड़की है। मेरा सब कुछ लुट गया, लोगों ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। वीडियो में दिख रहा था कि पंखे से 2 अलग अलग कपड़ों से फंदा बनाया गया, जैसे वो सुसाइड करने जा रही हो, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ ये किसी को भी नहीं पता है। इस साल बेखौफ बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बैंक लूट की कई बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया, जिससे पुलिस की खूब किरकिरी हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो तारीख 20 जनवरी 2022, जिला मधेपुरा, जगह मुख्य बाजार, मामला यूबीजीबी बैंक से 9.25 लाख की लूट। तारीख 7 अप्रैल 2022, जिला दरभंगा, मामला पीएनबी से 50 लाख की लूट। यहाँ बेखौफ बदमाशों ने बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में दिन दहाड़े धावा बोलकर 50 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसके 1 महीने बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए 15 मई को 6 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। लूट का 8 लाख रुपए भी बरामद कर लिया। तारीख 13 अप्रैल 2022, जिला सिवान, मामला उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से 26 लाख रुपए की लूट। तारीख 27 मई 2022, जिला अररिया, मामला बीओआई की शाखा से 37 लाख की लूट। तारीख 19 मई 2022, जिला गया, मामला एसबीआई की शाखा से 16 लाख की लूट। तारीख 25 अगस्त 2022, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी, मामला पीएनबी की शाखा से 14 लाख की लूट। तारीख 12 दिसंबर 2022, जिला समस्तीपुर, मामला सीबीआई की शाखा से 65 लाख की लूट। हालांकि इस मामले में स्थानीय लोगों ने भाग रहे एक लुटेरे को दौड़कर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले सौंप दिया, जिसके पास से करीब 10 लाख रुपए कैश मिली और उसकी निशानदेही पर लूट की गुत्थी को सुलझा लिया गया। वहीं मोतिहारी लूट मामले में भी पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की गुत्थी को सुलझा लिया था, लेकिन बैंक लूटने के अभी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जो सिर्फ पुलिस की क्राइम डायरी तक ही सीमित है, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बैंक लूट की वारदात के बाद भी न तो पुलिस ने सबक लिया और न ही बैंक ने। अपराधी बैंक लूट की वारदात को अंजाम देते हुए क्राइम डायरी में कांड दर्ज करती गई, जिसका सिलसिला अभी तक जारी है, जो चिंता की बात है। कटिहार का दियारा इलाका
और इस दियारा इलाके में गैंगवार की घटना, खूनी रंजिश होना आम बात है। एक बार फिर दो गुट आपस में भिड़ जाते हैं, दो गैंग आपस में भिड़ जाते हैं। उसके बाद गोलियों की तड़तड़ाहट होती है और इस खूनी रंजिश में 5 जो अपराधी हैं ढेर हो जाते हैं। लेकिन इसे एक सियासी रंजिश, इससे एक जातीय उन्माद, जातीय चोला उड़ाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। जो लोग इसके पीछे लगे हुए थे उनकी कलई खुलती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। और जो वहां 5 लाशें बिछी हुई थी और जो कोशिश की जा रही थी उसे जातीय रंग देने की, उसमें सभी लोग विफल हो जाते हैं। वो तारीख थी 2 दिसंबर 2022, जिला कटिहार, जगह दियारा। मामला गैंगवार में 5 की हत्या। यही वो तारीख थी जिस दिन सुबह से ही बरारी थाना क्षेत्र के मोहना चांदपुर के पास बकिया दियारा इलाके में कुछ गहमा गहमी सी थी। जैसे ही सुबह के 10 बजे अचानक पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंजने लगा। असल में 2 गिरोह आमने सामने थे। दोनों गिरोह के लोगों के बीच गोलीबारी हो रही थी। एक गैंग ने दूसरे गैंग के लोगों पर हमला किया था। जिस गैंग पर हमला हुआ था वो अपने बचाव में गोली चला रहा था। दोनों गैंग के बीच गोलीबारी का ये सिलसिला 1-2 घंटे नहीं बल्कि करीब 5 घंटे तक चला। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग की गई। जब 4 लोगों की लाश बिछ गई तब जाकर गोलियों के तड़तड़ाहट की आवाज थमी, जबकि एक अब तक लापता है जिसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है, जिसका आरोप वहीं के रहने वाले सुनील यादव ने मुखिया प्रतिनिधि मोहना ठाकुर पर लगाया। हत्याकांड के 10 दिनों बाद एक बार फिर से गैंगवार का मुद्दा सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार गैंगवार में बिछी लाशें जातीयता की कफन में लिपटी हुई थी और सोशल मीडिया पर #कटिहार नरसंहार नाम से ट्रेंड कर रहा था। लेकिन पुलिस ने समय रहते उस पर संज्ञान ले लिया और 2 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कार्रवाई तेज कर दी और जातीयता की बात को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन वो मंजर आज भी दियारा के लोगों को डरा रहा है, क्योंकि अनगिनत गोलियों की गूंज से पूरा आसमान धुआं हो गया था। तो इस तरह साल 2022 गुनाहों के दलदल में फंसते हुए निकल गया। कभी अपराधी पुलिस पर भारी पड़ी तो कभी पुलिस अपराधियों पर। ना तो पुलिस ने हार मानी, ना ही अपराधियों ने, ना ही पुलिस ने जीत का दावा किया। यहां तक कि नए DGP का गुरु मंत्र भी काम नहीं आया। अपराधी लगातार साजिश रचते रहे, जेल की सेल से बैठकर साजिश रचते रहे। लगातार खूनी खेल चलता रहा, तफ्तीश चलती रही जो कभी भी खत्म नहीं होगी।